हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो गाइस, आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, कुछ भी या कोई नई आदत डेवलप करना चाहते हैं, आपको उसके लिए ना कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती, हाँ बट एक दिन ज़रूर बनती है, ठीक है। तो कोई भी आपका गोल है या फिर कोई भी आपका एम है, ठीक, उसके लिए कंसिस्टेंटली काम कीजिए और अपने आप को एक लेवल पे पहुँचाइए। क्योंकि यार एक्सीलेंस ना एक दिन में नहीं आती, ठीक है। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का और बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वो कौन सी कंट्री है जो यंग इंडियन को वर्क वीज़ा दे रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम 3,000 इंडियंस को वर्क वीज़ा दे रही है जो 18 से 30 साल के बीच में। उनकी स्कीम है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। उसके अंडर ये वीज़ा देगी और इंडिया पहला नेशन है इन वीज़ा को प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक और इंडियन प्राइम मिनिस्टर G20 में मिल रहे हैं। और G20 की समिट सितंबर 2023 में होगी और वो होगी इंडिया में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। इंडियन आर्मी ने कमेमोरेट किया है 60 ईयर ऑफ बैटल ऑफ वेलोंग। तो आपको बताना है जो बैटल ऑफ वेलोंग हुई थी वो किसके साथ हुई थी, तो वो हुई थी चाइना के साथ, ठीक है। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट डायमंड जुबली ऑफ द बैटल ऑफ वेलोंग, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ यूनिक ब्रेवरी गट्स एंड सेक्रीफाइस बाय द इंडियन आर्मी अगेंस्ट द चाइनीज एग्रेशन इन ईस्टर्न अरुणाचल। ये हुआ था ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 60 ईयर अगो ड्यूरिंग 1962 सिनो इंडियन वॉर द इंडियन आर्मी गेव अ ब्लडी नोज टू चाइनीज इन द बैटल ऑफ वेलोंग, ठीक है। द ब्रेव हार्ट ऑफ इंडियन आर्मी होल्टेड द एडवांसिंग पीएलए कहते हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी को कहते हैं, शोल्डर फॉर 27 डे विच फोर्स देम टू साइड स्टेप इट्स रिजर्व विजन फॉर तवांग सेक्टर टू वेलोंग, ठीक है। आउट नंबर बाई द एनिमी विद लिटिल एमुनेशन एंड नो रिसोर्सेज अवर वेलियंट शोल्डर फाउट टिल द लास्ट मैन लास्ट राउंड। तो यार मतलब इंडियन आर्मी तो अमेजिंग है ही है, ठीक है। मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मतलब उनका यार डिसिप्लिन डेडिकेशन मतलब नेक्स्ट लेवल है। मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब आपको भी पता ही है यार हमारी इंडियन आर्मी कितनी कैपेबल है और कितनी मतलब ब्रेव है। ल- हज़ारों स्टोरियाँ पढ़ी हैं यार, हज़ारों स्टोरियाँ पढ़ी है जो अननोन है आज भी, बट कमाल की यार इंडियन आर्मी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वो जगह है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो याद रखेंगे बैटल ऑफ वेलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, ठीक है। नेशनल प्रेस डे, ठीक है, 16 नवंबर एवरी ईयर कमेमोरेटेड द फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस, ठीक है। इसलिए मनाया जाता है। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग एज अ मोरल वॉच डॉग टू एंश्योर दैट प्रेस मेंटेन हाई स्टैंडर्ड एंड नॉट फेटेड बाई एनी इन्फ्लुएंस ऑन दी थ्रेड, ठीक है। तो सही है यार कि प्रेस को एक मतलब मैं भी मानता हूँ कि मतलब अनबायस होकर काम करना चाहिए, तभी रियल पिक्चर रखनी चाहिए, देश के असली मुद्दे सामने लाने चाहिए, तभी मतलब चेंज आएगा, ठीक है ना। Since the year 1997, the council has commemorated the day in significant way through the seminar with relevant themes, ठीक है। और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, वो चीफ गेस्ट थे नेशनल प्रेस डे पे जो कि दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये देखते हैं नेशनल प्रेस डे, फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस, ठीक है, सिंस 1997। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यूएसए ने ना हाल ही में एक ऑर्डर दिया, उसके अंडर उन्होंने ना बहुत सारी एयरलाइंस पे फ़ाइन लगाया है, ठीक है। तो इंडियन एयरलाइंस है उस पर भी उन्होंने फ़ाइन लगा दिया है, ठीक है। तो वो बताना है आपको कौन सी इंडियन एयरलाइन है, वो है टाटा ग्रुप की एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया पे फ़ाइन लगाया। आपको पता है एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट की थी, अब टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, तो ठीक है। और आपको पता है मतलब फ़ाइन किस चीज़ पे लगाया है कि जब कोविड के टाइम फ़्लाइट्स आपको पता है डिले हो रही थी, कभी कहाँ रूल्स रेगुलेशन। तो जब फ़्लाइट डिले हो रही थी ना, तो गवर्नमेंट मतलब टाटा ने रिफ़ंड कर दिया जिनकी फ़्लाइट्स डिले वगैरह हुई थी या कुछ भी मतलब कैंसिल हुई थी, उन्हें रिफ़ंड कर दिया। तो यूएसए ने फ़ाइन इस चीज़ पे लगाया कि आपने ना इन्हें रिफ़ंड करने में 100 डेज़ लगा दिए हैं। तो आप देखिए मतलब हम दे चुके हैं पेनल्टी, ठीक है, उन पर वो कह रहे हैं कि आपने देर से दिया है इसीलिए भी फ़ाइन। तो मतलब यूएसए में ना यार वो अपने कंज्यूमर्स के लिए उनके लॉ बड़े स्ट्रिक्ट है, मतलब अपने कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं ना। USA has ordered Tata Group
ordered Air India to pay a whopping 121.5 million as refund and 1.4 million as penalty for extreme delay in providing refunds. रिफंड प्रोवाइड करने में डिले कर दिया तो इसीलिए भी फाइन लगा रहे हैं यूएसए। कमाल है यार यूएसए भी। पैसेंजर ड्यू टू कैंसिलेशन और चेंज इन दी फ्लाइट, ठीक है। एयर इंडिया इज़ अमंग दी सिक्स, 6 एयरलाइंस पे लगाया, उनमें से एक एयर इंडिया है और ये कम से कम 600 मिलियन से ज़्यादा के रिफंड्स मतलब फाइन लग रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन एयर इंडिया टुक मोर देन 100 डेज, वही मतलब एयर इंडिया ने 100 दिन से ज़्यादा लगा दिया रिफंड करने में, तो इन्होंने फ़ाइन लगा दिया। टू प्रोसेस मोर देन हाफ ऑफ 1900 रिफंड कंप्लीट फिल्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लाइट। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, यूएसए में मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है होना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। आप ये देख सकते हैं एयर इंडिया अभी टाटा के पास है ये। फेस मास्क नो लॉन्गर मैंडेटरी ऑन, आपको बताना है फेस मास्क अब कहाँ पे मैंडेटरी नहीं रहा, ठीक है। तो वो फ्लाइट्स पे, ठीक है। गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनका डिसीजन है कि वेयरिंग ऑफ मास्क इज़ नॉट कंपलसरी ड्यूरिंग एयर ट्रैवल, बट हाँ पैसेंजर प्रेफरेबली पहन सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ पहन सकते हैं, मतलब ताकि कोविड के केसेस पे या अपनी सेफ्टी के लिए हम पहन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर हीरोइन अवार्ड दिया जाता है कंट्री में, आपको बताना है कौन सी कंट्री में। वहाँ पे उस कंट्री में ना मदर हीरोइन अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई वुमेन है, ठीक है, उसके 10 से ज़्यादा वो बच्चे पैदा करती है ना अपने लाइफ टाइम में, तो उसे मदर हीरोइन अवार्ड दिया जाता है उस कंट्री में अप्रिशिएट करने के लिए। मतलब वहाँ का कहना है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, तो वो कंट्री है रशिया, ठीक है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये अनाउंस तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन दिया अभी जा रहा है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हैंड आउट किया है मदर हीरोइन अवार्ड इन फर्स्ट इन डिकेड मंथ आफ्टर रिव्यूइंग द सोवियत era टाइटल, ठीक है। द अवार्ड होनर वुमेन एंड मोर देन 10 चिल्ड्रन, ठीक है। तो मतलब ठीक है यार, वो वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, इसीलिए वहाँ पे चाहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाई जाए, ठीक है। इंडिया में ठीक इसका आपको पता ही है, उल्टा है हमारे यहाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस इन, आपको बताना है ये जो फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस हुई है ना, ये इंडिया ने एड्रेस करी है, ठीक है। बट हुई कहाँ पे है, ठीक है, हुई है ये यूएई में, ठीक है। ध्यान रखेंगे। इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के श्री अपूर्वा चंद्र, उन्होंने एड्रेस की थी, ठीक है। और उनका कहना था, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। टुडे सेड दैट इंडिया में ना 1.2 बिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र है, ठीक है, सिंपल जिनका मोबाइल फ़ोन है, और 600 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र है, मतलब कि जिनके पास एंड्रॉयड वगैरह स्मार्टफोन है वो 600 मिलियन है, और 1.2 बिलियन के पास मतलब वही कई बटनों वाला या कुछ भी है ना, वैसे मतलब फ़ोन है, देख लो आप 1.2 बिलियन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स है इंडिया में, मतलब ठीक है। अलोंग विद वेरी लो डाटा रेट्स, है ना, आपको पता है कि इंडिया में इतने महंगे हैं नहीं डाटा रेट्स, एंड दिस पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन हैज़ रिजल्टेड एन यूज़र कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट बाई मोबाइल डिवाइस, ठीक है। सोशल मीडिया हैज़ कोज फास्टर एंड डीपर percolation of information in India to the effect that this has even reduced the loss of lives in natural calamity. The secretary was speaking in the first, अपने आप में यूनिक है, देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस इन अबू धाबी यूएई, ठीक है। तो आप ये डाटा ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया में 1.2 बिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र है, 600 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र है, और एक और डाटा कि इंडिया इज़ अ कंट्री विद अ ट्रेडिशन मीडिया कंप्राइज ऑफ 897 टेलीविज़न चैनल है, ठीक है, 897 टेलीविज़न चैनल है, उसमें से 350 न्यूज़ चैनल है, ठीक है, और 80,000 न्यूज़पेपर। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंडिया में 80,000 न्यूज़पेपर छपते हैं, ठीक है, वेरियस लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल जो भी है, मतलब कि कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे छोटे बड़े अखबार, तो 80,000, तो देख सकते हैं यार इंडिया मतलब काफ़ी वास्ट कंट्री है, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, याद रखेंगे इन सब बातों को आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीडब्ल्यू, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्चेस विच फेस ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन लॉन्च किया गया है वुमेन्स के लिए, तो इसका ये फोर्थ फेस है, ठीक है। एनसीडब्ल्यू लॉन्चेस फोर्थ फेस ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। और इसकी चेयरपर्सन कौन है, इसकी चेयरपर्सन है रेखा शर्मा
ये इसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। उनका कहना है कि जो डिजिटल शक्ति कैंपेन है ना, ये एक्सेलरेट करेगा डिजिटल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन और गर्ल्स की, ठीक है। तो होना चाहिए यार सबके पास, मतलब आना चाहिए। आजकल डिजिटल एज है तो मतलब सबको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे मतलब डिजिटल कैसी चीज़ों को मैनेज किया जाता है ना। डिजिटल शक्ति कैंपेन इज़ अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट ऑन डिजिटली एम्पावरिंग एंड स्किलिंग वुमेन एंड गर्ल्स इन दी साइबर स्पेस। तो मतलब आप कल को आप जब वुमेन एम्पावरमेंट के एसेज आते हैं, ठीक है, तो आप हम मतलब वहाँ पे ये चीज़ें कोट कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के कि गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, एम्पावर करने के लिए डिजिटल। तो ये सब भी लिखते हैं यार, करंट से रिलेट करके आप लिख सकते हैं, ये सब पॉइंट है ना। डिजिटल शक्ति कैंपेन इज पैन इंडिया प्रोजेक्ट ऑन डिजिटली एम्पावरिंग एंड स्किलिंग वुमेन एंड गर्ल्स इन दी साइबर स्पेस। एंड इट्स एम, इसका एम है सिर्फ क्या करना है, वुमेन्स को और लड़कियों को ट्रेन करना, किसके लिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना जाए, ठीक है, ताकि वो ऑनलाइन भी सेफ रह सके, ठीक है। आपको पता है कितने ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। दिस शर्मा लॉन्च द फोर्थ फेज ऑफ कैंपेन ऑन ट्यूसडे, ठीक है, इन द लाइन विद इट्स कमिटमेंट टू क्रिएट सेफ स्पेसिस फॉर वुमेन एंड गर्ल ऑनलाइन, ठीक है। डिजिटल शक्ति 4.0 फोकस ऑन मेकिंग वुमेन डिजिटली स्किल एंड अवेयर टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी इलीगल और इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑनलाइन। तो ये बस उसका ये है, तो मतलब अच्छी कैंपेन है गवर्नमेंट का, ठीक है। आप देखते हैं डिजिटल शक्ति 4.0, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये NCW ने लॉन्च किया है और अब ये फोर्थ एडिशन चल रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिक मेडन प्राइवेट लॉन्च ऑफ विक्रम सबोटियल रॉकेट। तो इंडिया में ना एक कंपनी है, उसने अपना प्राइवेट लॉन्ग रॉकेट बनाया, जिसे कल के दिन 18 तारीख को इसरो लॉन्च करेगा, ठीक है। और उस रॉकेट का नाम ज़रूर याद रखिएगा, रॉकेट का नाम है विक्रम सबोटियल रॉकेट, ठीक है। तो ये नाम है, ठीक है। तो ये लॉन्च होगा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और लॉन्च कौन करेगा, इसरो, ठीक है। देखिए अब इसरो इज ऑल सेट टू मेक हिस्ट्री ऑन फ्राइडे व्हेन इट लॉन्चेस फर्स्ट एवर प्राइवेट रॉकेट, सेटिंग अ न्यू माइलस्टोन इन दी 75 ईयर। पता ही आप 75 साल की जर्नी में ऐसा हो रहा है कि इसरो एक मतलब इंडिया का ही बनाया, इंडिया किसी इंडियन कंपनी के द्वारा बनाया गया प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार कि अगर स्पेस में भी इनोवेशन होगा तो इंडिया तभी बहुत जल्दी आगे ग्रो करेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हु विल बी पर्सनली बी प्रेजेंट इन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश ऑन 18 नवंबर टू विटनेस द हिस्टोरिक मेडन प्राइवेट लॉन्च ऑफ विक्रम सबोटियल रॉकेट। याद रखेंगे विक्रम सबोटियल रॉकेट, ठीक है, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एंटिटी या स्टार्टअप कह लीजिए, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम आपसे शायद पूछ सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड नाम है, ठीक है। हैज़ डेवलप द VKS रॉकेट। मैंने आप VKS रॉकेट बता ही दिया, विक्रम सबोटियल रॉकेट, ठीक है। कुछ दो तीन बातें याद रखने वाली है कि पहली वो प्राइवेट कौन सी है एजेंसी, तो स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा, रॉकेट है उनका बस वो विक्रम सबोटियल, और लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है। इतना ही है, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। और उनका भी मतलब कहना है कि जो ये रॉकेट है ना, ठीक है, इसमें 550 किलोग्राम का ये रॉकेट होगा, ठीक है। और रॉकेट गोज़ टू मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ, ये 101 किलोमीटर मतलब हाई एल्टीट्यूड में जा सकता है, ठीक है। एंड स्प्लैशेज इनटू सी, ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ लॉन्च इज इन 300 सेकेंड ओनली, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये चीज़ है। आपको पता है ना कि रॉकेट जो जाता है उसके अंदर मेन सैटेलाइट रखी होती है, जो बड़ा रॉकेट होता है वो खुलता जाता है जैसे जैसे वो अपर स्टेज में जाता है। आपने देखा होगा कभी रॉकेट लॉन्च का वीडियो, आप दिखाऊंगा अगर अवेलेबल होगा तो, ठीक है। स्काई रूट वाज द फर्स्ट स्टार्टअप टू साइन अ MOU विद इसरो फॉर लॉन्चिंग दी रॉकेट, ठीक है। और ये स्काई रूट है ना, इनका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक ही है, इनका ना एक मिशन है, ठीक है, उसका नाम है प्रारंभ। प्रारंभ के अंडर ये 3 पेलोड भेजेंगे स्पेस में, उसमें से एक ये फॉरेन कंट्री के द्वारा भी भिजवा रहे हैं, ठीक है, और बाकी 2 इसरो भेजेगा, ठीक है। और आज इंडिया के पास ना 102 स्टार्टअप हैं जो वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, किस पे, स्पेस वाली स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक स्टार्टअप होना चाहिए, तभी इसरो को और हेल्प मिलेगी ग्रो होने में, और इंडिया का स्पेस चीज़ें और आगे बूम करेगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल इंक्लूड अवेयरनेस प्रोग्राम एंड लेसन अगेंस्ट बॉडी शेमिंग इन स्कूल सर्कुलम।
इन सेंसिटाइज स्टूडेंट। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यार गवर्नमेंट अवेयरनेस क्रिएट करेगी, ठीक है, बॉडी शेमिंग के लिए होना चाहिए यार एजुकेशन के बारे में। तो ये करने वाला है आपका केरला। द केरला गवर्नमेंट सेड इट विल इंक्लूड अवेयरनेस प्रोग्राम एंड लेसन्स अगेंस्ट बॉडी शेमिंग इन स्कूल सर्कुलम टू सेंसिटाइज स्टूडेंट। तो अच्छी स्कीम है यार, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अचंता शर्ता कमल। इन्हें 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, लेजेंड है, और कॉमनवेल्थ गेम के मेडलिस्ट हैं, ठीक है। अचंता शारद कमल हैज़ बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, ठीक है। और ये इंडिया का ना, याद रखिएगा, हाईएस्ट स्पोर्टिंग हॉनर है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। हर साल दिए जाते हैं स्पोर्ट्स के अवार्ड, ठीक है। दिस अवार्ड विल बी रिसीव देयर अवार्ड्स फ्रॉम दी अवॉर्डी को, जो अभी अवार्ड ये 30 नवंबर को मिलेंगे, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन पे, तो याद रखिएगा, और प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। आगे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अर्जुन अवार्ड भी दिया जा रहा है। अर्जुन अवार्ड 25 स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है, ठीक है, 25 स्पोर्ट्समैन को दिया जा रहा है इस बार। इसमें से जैसे कि आपके सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन, निकिता जरीन, ठीक है, आर प्रगनंदा, ये चेस से हैं, ठीक है। डीप क्रेस आका, सुशीला देवी, सागर किला, ठीक है, ओम प्रकाश, विकास ठाकुर, ठीक है, मानसी जोशी, ठीक है। तो ये मतलब 25 के ना आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिएगा कि अर्जुन अवार्ड 25 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं को दिया गया है, ठीक है, कमल को। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड 25 लोगों को दिया गया है। और द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, 5 कोचेस को चूज़ किया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, रेगुलर कैटेगरी में, और 2 कैटेगरी रही है। और दूसरी जो 3 कोचेस को चूज़ किया गया लाइफ टाइम कैटेगरी में, ठीक है। और जो ध्यानचंद अवार्ड है ना, एक तो आपने ये देख लिया कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। एक है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में, ठीक है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स विल बी गिवन टू, ये दिया जा रहा है 4 स्पोर्ट्समैन को, इंक्लूडिंग अश्वनी, ठीक है, धर्मवीर सिंह, बीसी सुरेश एंड नीर बहादुर गुरंग। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, हमने अर्जुन अवार्ड के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। हमने द्रोणाचार्य का पढ़ा, ठीक है। हमने ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम और मेजर ध्यानचंद, ये वाला अवार्ड भी हमने डिस्कस किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। कितने अवार्ड हमने डिस्कस कर लिए अभी, हमने 4 अवार्ड डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिस्कस 3 एंटिटी इंक्लूडिंग ट्रांजिट इंडिया एंटरप्राइजेज, ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट एंड लद्दाख स्काई स्नोबोर्ड एसोसिएशन रिकमेंडेड फॉर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 में किसे दी जाएगी, तो ये दी जाएगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाएगी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑफ अमृतसर, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विल बी गिवन एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड दी एक्सीलेंस, हर साल दिए जाते हैं हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है। मिलने भी चाहिए यार स्पोर्ट्समैन, मतलब उनकी मोरल को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, इज गिवन फॉर स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। अर्जुन अवार्ड फॉर क्यों दिया जाता है, फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम इज गिवन। और ये पता क्यों, ये परफॉर्मेंस प्लेयर की पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस को ध्यान पे रख के अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। द्रोणाचार्य तो कोचीज को मिलता है, ठीक है, फॉर आउटस्टैंडिंग कोचीज को द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड है, ठीक है। और ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इज स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन गिविंग टू होनर टू स्पोर्ट्स पर्सन हु गेव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट्स, ठीक है। तो आप वो इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है, कमल जी का, ठीक है, इन्हें मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न, अभी 30 नवंबर को मिलेगा। तो मैं आपको उस टाइम फिर एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है गाइस, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, रिकॉल कर सकें आप बार बार चीज़ों को। कल मैंने पूछा था कि मोती झील कहाँ पे है, मतलब मोती झील उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कहाँ पे है, तो ये है कानपुर में, ठीक है। मोती झील कानपुर की सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, ठीक है, कानपुर में है ये, ठीक है, बेंजार इलाके में स्थित है, ठीक है। ये मतलब ब्रिटिश इरा की बनी हुई है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मोती झील कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आज का क्वेश्चन है
सातल झील कहाँ पे है, आपको बताना है सातल झील कहाँ पे है, ठीक है। आंसर कर दिएगा यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग यार, करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में 6 बजे, तब तक गाइस टेक केयर।